नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा करी है कि सरकार मार्च 2025 तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की एक संशोधित योजना पेश करने वाली है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगे और समझेंगे कि ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दरअसल भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा करी है कि सरकार मार्च 2025 तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की एक संशोधित योजना पेश करेगी। इस योजना के तहत घायल का प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख तक का इलाज कैशलेस होगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित और सुगम चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। आंकड़ों की बात करें तो देश भर में हुए सड़क हादसों में पिछले साल 2024 में 1,80,000 मौतें हुई थी और मृतकों में 66% लोग 18 वर्ष से 34 वर्ष के युवा थे। अगर समय पर इनका इलाज हो जाता तो शायद इनमें कई लोगों को बचाया जा सकता था। केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के बारे में अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करें तो यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और बिना किसी आर्थिक बाधा के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू होने वाली है। योजना की मुख्य बातें ये है कि इनकी शुरुआत 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। चंडीगढ़ में इस योजना की सफलता के बाद इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक बढ़ाया गया। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को देश भर में लागू करने की घोषणा करी और कैशलेस इलाज की सुविधा में 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा सड़क दुर्घटना के घायल पीड़ितों को अस्पताल में 7 दिनों तक के इलाज के लिए उपलब्ध होंगी। इलाज का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसका लक्ष्य समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को त्वरित इलाज दिलाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। कैशलेस इलाज के कारण पीड़ित और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में लागू होने से सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा और चिकित्सा सहायता का स्तर बेहतर होगा। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी मौतों और गंभीर चोटों को कम करने में सहायक होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी घायल व्यक्ति इलाज के अभाव में ना रह जाए। एक्सीडेंट होने पर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? दरअसल कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट के 24 घंटे में पुलिस को सूचना देना जरूरी होगा। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। पहला यह है कि अस्पताल में भर्ती कराना होगा। दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को निकटतम लिस्टेड अस्पताल में भर्ती कराना होगा। केंद्र सरकार इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची जारी करेगी। दूसरा यह है कि पुलिस को सूचना देना होगा। घटना के 24 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देना आवश्यक है। पुलिस को दुर्घटना की पूरी जानकारी, घायल की स्थिति और अन्य संबंधित विवरण प्रदान करना होगा। यदि 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित नहीं किया गया तो योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा स्टेप है इनका डॉक्यूमेंटेशन। घायल के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल व्यक्ति का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जमा करना होगा। अब सवाल ये है कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या इलाज हो सकेगा। दरअसल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तीनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद घायल को 1.5 लाख रुपये जारी कर दिए जाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के दिन से अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये का फ्री इलाज किया जाएगा। इस योजना में कई सेवाएं शामिल हैं, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर एडमिशन फीस नहीं देना होगा। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए एक्सीडेंट के तुरंत बाद आवश्यक फर्स्ट एड और अन्य आपातकालीन सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। सर्जरी के लिए गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए आवश्यकता अनुसार सर्जरी की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के लिए महंगे और आवश्यक परीक्षण जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई
ये सभी मुफ्त कराए जाएंगे। दवाइयों के लिए अस्पताल में उपचार के दौरान दी जाने वाली सभी दवाइयां मुफ्त होंगी। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में इलाज के बाद आवश्यक फिजियोथेरेपी और अन्य पुनर्वास सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। एक्सपर्ट कंसल्टेशन के लिए एक्सपर्ट्स डॉक्टरों द्वारा विशेष सलाह और उपचार मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये योजना सिर्फ घायलों के लिए है या मृत्यु होने पर भी कुछ मिलेगा? दरअसल इस योजना के तहत रोड एक्सीडेंट से मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत सरकार ने मुख्य रूप से हिट एंड रन जैसे मामलों में 2 लाख रुपये देने का प्रावधान बनाया है। इसके लिए परिवार वालों को 4 चरण फॉलो करने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए 4 मुख्य चरण हैं। पहला यह है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना होगा। दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य है। जरूरी दस्तावेज तैयार करना होगा, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, सक्सेशन सर्टिफिकेट, अन्य आवश्यक पहचान और वैध दस्तावेज। मंत्रालय में आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए सभी दस्तावेजों को तैयार करने के बाद इन्हें सड़क और परिवहन मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों में जमा करना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के बाद तय दिनों के भीतर मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि योजना मुख्य रूप से हिट एंड रन मामलों में सहायता प्रदान कराने के लिए लागू की गई है। सहायता राशि केवल मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को ही दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन और प्रक्रिया की निगरानी संबंधित मंत्रालय द्वारा करी जाएगी। अब सवाल यह है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना कब से लागू किया जाएगा? तो इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा करी कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना मार्च 2025 तक देश भर में लागू कर दी जाएगी। योजना लागू करने की तैयारियों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो इसके लिए योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। एक IT प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा जो सड़क परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। योजना को लागू करने और इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए 2 मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें एक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और यह एप्लीकेशन 10 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग और डेटा कलेक्शन को सुव्यवस्थित करना था। NHA का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। यह NHA यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मर्ज होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कैशलेस इलाज की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए अलग से कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। दूसरी योजनाओं की तरह इस योजना का फायदा लेने के लिए अलग से कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने होंगे। इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर घायल को सीधे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या आयुष्मान कार्ड धारकों को अलग से इस योजना का फायदा मिलेगा? केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को अलग से फायदा देने पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सभी लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना का अलग से फायदा मिलेगा। भारत में रोजाना दुर्घटना एवं मौत के आंकड़े को देखें तो दिसंबर 2024 में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी करी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1.08 लाख मौतें हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 84,000, महाराष्ट्र में 66,000 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 लोगों की मौत हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2024 में जारी किया गया दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा 2018 से 2022 के बीच में लिया गया है।
5 वर्षों में कुल मौतें 7.77 लाख हैं। 2022 में कुल सड़क हादसे 4,61,312 हैं। इनमें से 33.8% यानी कि 1,55,781 हादसे जानलेवा थे। इनमें मृतकों की संख्या 1,68,491 है, जबकि घायलों की संख्या 4,43,366 है। राज्यों के हिसाब से सड़क दुर्घटना में मौतें कुछ इस प्रकार से हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जिसमें 1,08,882 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 84,316 लोग मारे गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान में 50,000 से भी अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश में 39,058 और बिहार में 36,191 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। सड़क हादसों में वृद्धि की अगर बात करें तो 2021 में सड़क हादसों में 1,53,972 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2022 में ये बढ़कर 1,68,491 हो गई। 11.9% हादसों में वृद्धि दर्ज की गई है। मृतकों की संख्या में भी 9.4% और घायलों की संख्या में 15.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेशनल हाईवे पर स्थिति अगर देखें तो देश के 5% हिस्से का नेटवर्क हाईवे हैं, लेकिन इन पर 55% सड़क हादसे और 60% मौतें होती हैं। 2022 में 32.9% हादसे और 36.2% मौतें नेशनल हाईवे पर हुई हैं। साल भर दुर्घटनाएं और मौतों की अगर बात करें तो 2018 में 4,70,403 हादसे हुए, जिनमें 1,57,593 मौतें हुई। यही चीज़ें बढ़कर 2022 में 4,61,312 हादसे हुए, जिनमें 1,68,491 लोगों की मौत हुई। सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि चिंता का विषय है और इससे संबंधित सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ये गोल्डन आवर क्या होता है। दरअसल दुर्घटना में जान बचाने का जो महत्वपूर्ण समय है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। 1980 में अमेरिकी सैन्य सर्जन और एडम कॉली द्वारा गोल्डन आवर शब्द को लोकप्रिय किया गया था। इसका मतलब है एक्सीडेंट या गंभीर चोट के बाद पहला घंटा। इस दौरान यदि घायल को समय रहते इलाज मिल जाता है तो जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। गोल्डन आवर में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो गोल्डन आवर में घायल को तुरंत अस्पताल या एम्बुलेंस तक पहुंचाएं। दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अस्पताल या एम्बुलेंस तक पहुंचाना जरूरी है। घायल के घाव से बहते खून को रोकने के लिए दवाइयां लगाकर घाव को साफ कपड़े से बांधना चाहिए। यह खून बहने से रोकता है और जान बचाने में मदद करता है। CPR दें यदि सांस लेने में परेशानी हो। अगर घायल व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो CPR दें। यह उनके दिल और दिमाग को ऑक्सीजन देने में मदद करता है। घायल व्यक्ति को ज़्यादा हाथ पैर ना हिलाने दें और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएं ताकि उसे और ज़्यादा चोट ना लगे। गोल्डन आवर की महत्ता यह है कि गोल्डन आवर किसी भी घायल के लिए संजीवनी की तरह काम कर सकता है। समय रहते इलाज मिलने से वायरल या शारीरिक क्षति से बचा जा सकता है। इसलिए हादसे के पहले घंटे में घायल को सही इलाज देना बेहद जरूरी है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को जारी करने की घोषणा करी है। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।